तो इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है ऊर्जाएं और यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां दे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे। तो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है इस वक्त राइट नाउ। तो 11 लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना एंड अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो, ताकि ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जब ऊर्जा कनेक्ट होगी तो आपको रीडिंग भी पूरी तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की राइट नाउ क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में आपको लेकर इस वक्त। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, संकेत दे मुझे एंजल्स, डिवाइन मुझे संकेत दे इस वक्त राइट नाउ इनकी जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। भाई बहुत तेजी से आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पार्टनर ना, जैसे कि एक होता है ना कि मतलब उनका जो दिल है और जो दिमाग है वो इस वक्त पूरा आपकी तरफ है। ठीक है, क्योंकि राइट नाउ करंट एनर्जीज यही कह रही है कि पार्टनर जो है ना वो इस वक्त हो सकता है कि रीडिंग आपको सुबह दोपहर शाम रात कभी भी मिलेगी, लेकिन उस वक्त ना आपके पार्टनर बहुत तेजी से आपकी तरफ सोच रहे हैं, वो एकदम ही फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिमाग में इस वक्त आप चल रहे हो। तो भाई कुछ तो हुआ होगा ऐसा जो इस वक्त वो अपने दिमाग से या दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे, बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है कि पार्टनर जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं। और इस वक्त मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, ये भी लग रहा है कि जैसे पिछले काफी टाइम से उनके और आपके बीच में ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ रुकावटें या फिर नो कांटेक्ट जैसी स्थिति भी बन रही होगी मे बी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है इस पर्सन की कि ये पर्सन फोकस भी आप ही की साइड कर रहे हैं और कुछ इनके लग रहा है कि जैसे होता है ना कि मतलब अगर फोकस करो तो भाई कांटेक्ट करो, लेकिन एक फियर सा दिख रहा है मन में, जैसे डर सा है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, और सोच बहुत ज्यादा रहे। तो कार्ड जो है वो इस वक्त इसी चीज को बता रहा है। तो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर सीरियसली दिखाई दे रही है इस पर्सन की आपके लिए। तो ओवर थिंकिंग बड़ी है, ओवर स्ट्रेस बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए जो है वो यहाँ पर राइट नाउ दिख रहा है। एंड गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्या कह रहा है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है या कोई बात तो ऐसी है जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। आप समझ रहे हो, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो अपने पर फोकस नहीं कर पा रहे, उनका पूरा फोकस आपकी साइड है, वो कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, वो हर वक्त उनके दिमाग में आप चल रहे हो। बट देन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या कोई चीज उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में किसी का इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई तो है जो आपके पार्टनर को आपके लिए मिसगाइड कर रहा है, या फिर वो लगातार कहीं ना कहीं रुकावटें डालने का काम कर रहा है, जिस रुकावटों की वजह से उनके और आपके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन जो है ना वो मतलब दिख रहा है कि एक्शन है, बट जैसे कि मतलब वर्क नहीं कर रहा है उनका एक्शन। तो राइट नाउ करेंट एनर्जीज इस वक्त मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और अगर है थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो क्या वो वापस लौट कर आएंगे, रियूनियन के चांसेस आपके कितने हैं, इस चीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राशियों के बारे में बता देती हूँ, और राशियों के लिए मैं 2 कार्ड जो है वो और ले लेती हूँ। 2 कार्ड मैंने ऑलरेडी लिए हैं। तो यहाँ पर ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, तो भाई नाराज भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, लेकिन राशियां यहाँ पर है ब्रश अप,
लिब्रा, टॉरस, जेमिनी एंड सिंह राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड धनु राशि एंड वर्गो एंड मीन राशि। ठीक है, ये राशियां यहाँ पर मुझे काफी मतलब दिखाई दे रही हैं। देखो साफ तौर पर मैं इस वक्त एक चीज बोलना चाहूंगी इस पर्सन की एनर्जीज को। ये पर्सन ना इस वक्त, जैसे मैंने आपको बोला कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, तो ये जो कार्ड है रिवेल का, तो ये कार्ड आने की वजह, इसका मतलब है कि कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से वो आपसे भी नाराज है। तो आपके और उनके बीच में क्या हुआ है जो इतनी नाराजगी उनके मन में है और वो इतनी नाराज है, इतना गुस्सा है आपके पार्टनर। मतलब आप समझ सकते हो ना कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही हैं, एनर्जीज दिख रही हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। मतलब इंसान आपके लिए सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए काफी फीलिंग्स है, लेकिन उसको किसी ने इतना ज्यादा, क्योंकि फूल का कार्ड है ना, तो किसी ने उनको इतना मिसगाइड कर दिया है आपके लिए, किसी ने उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए इतनी ज्यादा कड़वाहट आप समझ सकते हो या मिसगाइडेंस आप समझ सकते हो, जिससे ना वो एक उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब लाइक वो कहीं ना कहीं वो नाराज या कुछ ऐसी चीजें जो है वो शायद आपके लिए सोच रहे हैं कि भाई मे बी मिसगाइडेंस की वजह से हो सकता है कि वो बहुत कुछ ऐसा है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों आपके या थर्ड पार्टी को लेकर या कोई बात को ऐसा लेकर जो है वो काफी ज्यादा नाराज भी आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बट सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो सक्सेस का कार्ड का साफ मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा तो इनके साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि इस पर्सन के साथ ना गाइस आपका डिवाइन कनेक्शन है, और जब डिवाइन कनेक्शन किसी के साथ होता है तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो भले ही कितना भी टूट जाए, लेकिन वो रिश्ता दोबारा से जुड़ता ही जुड़ता है। तो इस वक्त डिवाइन कनेक्शन मुझे आपका और इनका दिख रहा है, और डिवाइन कनेक्शन ये कह रहा है आपके साथ इनका रिलेशनशिप दोबारा जुड़ेगा। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, लास्ट 2 कार्ड्स और ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये पर्सन खुद आएंगे या फिर आप इन्हें कॉल करोगे। तो इस चीज को भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या ये पर्सन खुद आएंगे, खुद कॉल मैसेज करेंगे या फिर इन्हें कॉल या मैसेज करना पड़ेगा। इस चीज को देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके, अवेयरनेस, ओके, पास्ट लाइफ्स, फाइटिंग, ओके। तो देखो जिस तरीके से कार्ड मेरे सामने आ रहे हैं, तो अभी तो कुछ ऐसा है आपके दोनों के बीच में जिसमें काफी ज्यादा आपके दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस अभी राइट नाउ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना पिछले काफी टाइम से ऐसा सा कुछ चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की साइड लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है ना, तो इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। और आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके साथ जो बहुत लंबा टाइम उनका जो व्यतीत हुआ है, जो आपके साथ उनका कनेक्शन रहा है, जो एक लंबा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, उस प्यार की खातिर, उस रिश्ते की खातिर वो खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये कार्ड ये कह रहा है कि अभी थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में ना काफी बड़ा झगड़ा, काफी बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई आपसे रिश्ता तोड़कर या आपको ना समझकर। ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, वो आप काफी ज्यादा मतलब उनकी एनर्जीज काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है, एंड जो आपका उनके साथ रिश्ता रहा, एक लंबा टाइम आपके साथ व्यतीत हुआ है ना, उस रिश्ते की खातिर वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। एंड आपके पार्टनर ना खुद एक्शन लेंगे, उनका कंप्लीट यहाँ पर ना एक्शन दिख रहा है। और ये रिश्ता जो है ना आपका इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो
तो ये रिश्ता आपका बहुत जल्द कांटेक्ट में होने वाला है। तो अगर आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड मुझे दिख रहा है, आपकी ऊर्जा इस पर्सन के साथ अभी ब्रेक नहीं हुई है। और अगर ऊर्जा आपकी ब्रेक नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कांटेक्ट इस पर्सन के साथ होगा जरूर। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर राइट नाउ दिखाई दे रही हैं, जो कि डिवाइन एंजल्स मुझसे इस वक्त ये एनर्जीज मुझे सेंड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके करियर में क्या कुछ है और करियर में आगे क्या चांसेस है। अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप करियर रीडिंग देख सकते हैं। देखते हैं कि करियर में क्या स्थिति है, आगे आने वाला टाइम अभी करियर के लिए कैसा रहने वाला है, करियर में क्या चांसेस हैं, क्या चेंजेस हैं। तो देखो, करियर के लिए जो कार्ड आया है उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है आपके करियर में। तो कुछ ऐसा सा है जिसकी वजह से आपके करियर में, या तो ये भी हो सकता है, ये कार्ड इस ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता भी खराब हो रहा है और आपका करियर भी खराब हो रहा है, क्योंकि कार्ड ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है। ठीक है, तो लगातार कोई निगेटिव एनर्जी इसको सेंड करना, लगातार कोई निगेटिव क्रियाएं सेंड करना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप एंड आपके करियर दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा है। और उसके इफेक्ट होने की वजह से, पड़ने की वजह से आपकी चीजें जो है वो अनबैलेंस हो रही हैं और आपके जीवन में और आपके रिश्ते में काफी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। तो देखो, कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स से बचने की जरूरत है, आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आप पॉलिटिक्स से बच जाते हो, अवेयर रहते हो, तो आपकी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि एक महिला, कोई ऐसी महिला मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसका पूरा निगेटिव इफेक्ट आपके करियर और आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ, इन सब पर पड़ रहा है। और आप अगर उससे अवेयर रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होती है और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो ये कार्ड जो है वो आपको एक तरीके से संकेत इस चीज का दे रहा है। एंड द टावर का कार्ड है। देखो, अगर आप बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या कोई एग्जाम आपने दिया है या देने वाले हैं, द टावर का कार्ड क्या कह रहा है? टावर का कार्ड कह रहा है कि अब समय आपका है, आपके द्वारा किए गए प्रयास में आप सफल होंगे। आप जो भी मेहनत कर रहे हो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो जो भी आपका बिजनेस है या कोई आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एग्जाम वगैरह है या दिया है या देने वाले हो आप, तो द टावर का कार्ड आपकी सक्सेस का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान इस वक्त इस कार्ड की तरफ भी रखना है। मतलब आपको एक तरीके से एंजल्स अवेयर कर रही है। ठीक है, अवेयर कर रही है किस चीज से कि भाई पॉलिटिक्स से बचो, निगेटिव ऊर्जाओं से बचो। क्योंकि जब आपके मैंने ये कार्ड देखे थे जिसमें आपकी लव लाइफ या आपकी रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, उसमें भी मुझे काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखी। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। बट फिर भी अगर आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, नहीं जुड़ रही है, बार बार रियूनियन नहीं हो रहा है, लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, लंबे टाइम से जॉब के लिए वेट कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, तो ये संकेत है यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके लिए संकेत है कि आपको अवेयर रहना है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड आपके करियर पर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो आज की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखाई दी है। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आज की ऊर्जा ने। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ जानना है, रीडिंग लेनी है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।